हेलो गाइज, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक है। जहां तक कल कंप्लीट हुआ था उसी के जस्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है 1 एम्पियर। कहने का मतलब 1 एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ। कुछ सिंबल्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखो जो सिंबल आपको बताने वाले हैं ये जो फोर्थ नंबर पे आपका क्वेश्चन लिखा गया है, कंटेंट लिखा गया है, इसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे आप लोगों को और सभी चीजें आपको स्टेटेड वाइज बताई जाएंगी। जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो भी बने रहे हैं क्योंकि इसमें नोट्स भी प्रोवाइड है और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी समझ में आएगा। आप लगातार बने रहिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसलिए क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो हमें उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही हम आपके बने रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आगे। आई होप आप पढ़ भी रहे होंगे, ऐसा हमें लगता है, मानना ऐसा ही है कि आप पढ़ रहे होंगे। बाकी आप पढ़ रहे हैं या नहीं ये आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई अच्छे से आपको नहीं जान सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया। फर्स्ट डेफिनेशन है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? जैसे आप जानते हैं करंट क्या होता है, वैसे ही आपको एम्पियर पता होना चाहिए। करंट का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स यदि फ्लो करते हैं तो वहां पर क्या होता है, करंट जनरेट होता है। यदि वो किसी टाइम पीरियड में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं तब। तो 1 एम्पियर की बात अगर आपसे पूछी जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है तो वहां पर आप कहेंगे 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू। ये क्या कह रहा है? 1 एम्पियर क्या है? एक प्रकार का करंट है जो फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। वो तो 100% सभी के श्योर है कि कभी भी जो करंट होता है वो कंडक्टर में ही फ्लो होता है, नॉट इंसुलेटर में। इंसुलेटर में वो कभी भी फ्लो नहीं होता है। तो कंडक्टर, इसी बात से हम जान लेते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वे होते हैं जिसमें आप करंट का जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। जैसे एक ग्रीन स्टिक ले लीजिए और एक ड्राई स्टिक ले लीजिए। अगर आप उसे करंट के किसी भी स्विच पर लगाते हैं जहां पर करंट जनरेट हो रहा है पहले से ही, तो क्या वो करंट उसमें आएगी या फिर नहीं? तो आप देखते हैं कि आपको बहुत तेजी से झटका मारता है यदि आप किसी ग्रीन स्टिक को ले जाकर किसी बोर्ड में लगाते हैं तो, क्योंकि उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट आती है। तो मतलब वो क्या है, आपका ग्रीन स्टिक क्या है, वो कंडक्टर है। जबकि ड्राई स्टिक में आप कभी भी देखते होंगे कि कोई ऐसा डंडा यूज करिए जो पूरी तरह से सूख गया हो, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर आपको लाइट नहीं मारती है। इसका मतलब है वो झटका नहीं देती है और झटका ना देने की वजह से हमें लगता है कि वो क्या है, एक इंसुलेटर है। क्या है? एक प्रकार का इंसुलेटर है। कंडक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं होते हैं। तो कह रहा है 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इन इट्स 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसमें जो जनरेट होता है उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और ये हमेशा टेंडेंसी किसमें देखी जाती है, कंडक्टर में। इंसुलेटर में ये चीजें आपको कभी नहीं देखने को मिलती हैं क्योंकि कंडक्टर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करता है, बट इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, फ्लो कर सके। और लेकिन साथ ही साथ टाइम पीरियड भी देखते रहिएगा, ये टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है बिकॉज इट्स फॉर्मूला ऑलवेज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। 1 सेकेंड या एक टाइम, जितना भी आप मिनट, सेकेंड या फिर आप आवर में ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सेकेंड में ही लीजिए, आवर के हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 आवर में कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं तो उसकी वजह से जो जनरेट हुआ हो उसे ही करंट कहते हैं। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो एक ही बात है, फॉर्मूले पर बेस्ड है कि 1 सेकेंड में जितने चार्ज ऑफ कूलम क्या होते हैं, फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में, उसे ही क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखा गया है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम पर 1 सेकेंड होता है।
या फिर आप देखो क्यों ऐसा लिखा गया है, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकेंड होती है, इसलिए लिखा गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी चीज को, मतलब इन अ डिफरेंस, किसी भी क्वांटिटी को फिजिक्स में हम मेजर करते हैं तो उसके लिए उसकी एक यूनिट बनती है, और यूनिट अगर नहीं है तो उसमें क्या बनता है, एक डिवाइस यूज की जाती है जिसकी वजह से हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वांटिटी मेजर की गई है, जो इस इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एमीटर। बात समझ में आ रही है। करंट को मापने की इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे कि वो अमीटर होती है। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, करंट को मेजर करता है और बताता है कि कितना करंट आपके यहाँ फ्लो हो रही है। जैसा स्टेबलाइजर में आप देखते हैं कि 2 प्रकार के खाने बने होते हैं, नीचे क्या होता है, एक बटन होती है। इनफैक्ट आप उसमें देखते हैं समरसेबल वाले में भी, उसमें क्या होता है कि 2 तरफ से 2 ये लगे होते हैं, इसमें एक वोल्ट मीटर भी लिखा होता है, एक ए लिखा होता है, मतलब एक वोल्ट मीटर होता है, दूसरा अमीटर होता है। तो हमें V वाला ये बताता है कि कितने वोल्टेज लाइट आ जाई है, और अमीटर ये बताता है कि उस वोल्टेज में हमें कितने एम्पियर की धारा प्राप्त हो रही है। तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने की जो इकाई होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, एम्पियर और अमीटर। मैम एम्पियर और अमीटर क्यों बताइए है, क्योंकि एम्पियर जो होती है वो इसकी इकाई होती है। इकाई का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब मेजरमेंट यूनिट से बात हो रही है। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, करंट को बता सकते हैं कि कितना करंट आ रही है, वो करंट की जो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया उसका नाम क्या है, एमीटर है। ठीक है। अमीटर को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम किस प्रकार से कनेक्टेड करते हैं, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से जनरेट हो जाता है। आइए देखिए क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पूछा जाता है आपसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर को किस सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो आपको पता है सीरीज 2 टाइप्स में होते हैं, एक पैरेलल सीरीज होता है, दूसरा सीरीज होता है। सीरीज में ही हमेशा अमीटर को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, आप उसको पैरेलल सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो सर्किट है वो पूरी तरह से दब सकता है, बर्बाद हो सकता है, आई मीन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं, अमीटर से, जबकि वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है। तो यहाँ पर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, और अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में किस श्रेणी में लगाते हैं, हमेशा हिंदी वाले श्रेणी क्रम में, इंग्लिश में क्या है, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है। मतलब एक ही कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या होता है, और करंट को मापने की इकाई क्या होती है, या करंट को किस एमीटर के थ्रू क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर उसे कहते हैं जिसमें 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। अगर कहीं पर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो वहां पर जो रेट के हिसाब से चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, सॉरी करंट कहते हैं। और करंट हमेशा किस में जनरेट होता है या किस में फ्लो होता है, तो आप कहेंगे करंट हमेशा किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में। वेरी गुड, कंडक्टर में फ्लो होता है, नॉट फॉर इंसुलेटर। ओके। सेमीकंडक्टर भी होता है, 3 प्रकार के कंडक्टर्स पाए जाते हैं, एक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके, मतलब करंट का फ्लो हो सके। दूसरा इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है सेमीकंडक्टर, जिसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ टाइम के लिए क्या होगा कि इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसके मूड के ऊपर है, कभी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और कम नहीं होगा। उसके लिए भी आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है कि कब कौन सी ऐसी टाइम होती है
जब वो कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है, या फिर आपको ये भी सिखाया जाता है कि कब ऐसा होता है जब वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ओके, तो करंट को मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। और इसे किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है? एमीटर के थ्रू नापा जाता है। और यह किसी भी सर्किट में ऑलवेज सीरीज में लगता है। किसी भी सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में। ओके, एम्पियर को डिनोट करने का वर्ड ए है। आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को, एंड कूलम को सी से डिनोट करते हैं, और टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या है। आगे बना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि करंट का फ्लोइंग जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग डायरेक्शंस क्या होते हैं, या किसी सर्किट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाते हैं, या कैसे इसमें फिगर इसका मेंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्किट में सबसे पहले 3-4 चीजें जो होती हैं वो बहुत ही कंपलसरी होती हैं। बिना उनके सीरीज किसी भी सर्किट को जनरेट नहीं किया जा सकता, या किसी भी सर्किट को बनाया नहीं जा सकता। फर्स्ट है, आपको रेजिस्टेंस लेना है। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए पहला नंबर तो रेजिस्टेंस लेना है, दूसरा नंबर है बैटरी लेना है, तीसरा नंबर ये है कि की लेना है, और चौथा नंबर ये है कि आपको उसमें एम्पियर, या मतलब एम्पियर का मतलब यह है जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए एक अलग सा आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा जिसका नाम क्या है? अमीटर है। आप इसमें वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो 3 या 4 चीजें हैं जो आपको सर्किट में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? एक बैटरी लगाया है। बैटरी को दूसरे वर्ड में कहते हैं सेल। बैटरी का दूसरा नाम क्या होता है? सेल। सेल का मतलब कोशिका से नहीं है, यहाँ सेल का मतलब बैटरी से है। तो इसमें एक यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? बैटरी है। बैटरी को यूज करते हैं या फिर सेल को यूज करते हैं। आपको पता है कि बैटरी में 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल प्लस से और नेगेटिव टर्मिनल को माइनस से डिनोट किया जाता है बैटरी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सेल यूज कर रहे हैं जिसमें 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद हमने ऐड किया है एक रेजिस्टेंस जिसको R से डिनोट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को R से डिनोट इसलिए किया जाता है क्योंकि R फॉर रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने एक अमीटर यूज किया है। अमीटर किस लिए यूज किया जाता है? वेरी गुड। अमीटर को किस लिए यूज किया जाता है? करंट को मापने के लिए, या फिर करंट कितना है इस चीज का मेजरमेंट करने के लिए हम एम्पियर का एमीटर का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है आपका लगा है की को किस लिए लगाते हैं? की का मतलब कुंजी से नहीं है, तिजोरी की चाबी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये तिजोरी की चाबी नहीं है, ये सर्किट की चाबी है। इसमें गहने नहीं निकलते हैं, इसको ऑन करने से करंट निकलती है। और कीज को जैसे ये यहाँ बीच में मार्क है, अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब की कैसा है? क्लोज है, मतलब स्विच ऑफ है। लेकिन अगर जैसे ही ये पॉइंट हम हटा दें, इस पॉइंट को क्या कर दें? बीच से हटा दें और केवल ऐसे सर्किट बना दे, तो यहाँ पर आप जान लेना कि स्विच ऑन है और फिर सर्किट को छूना नहीं है, नहीं तो 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा और गाते रहेंगे आप लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो की यूज की गई है वो कैसे यूज की गई है? स्विच ऑफ करके यूज की गई है कि ताकि या फिर जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? मूव ना कर सके और करंट इसमें फ्लो ना हो सके। एंड देन अब हम देखते हैं कि सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें चाहे वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर भी लगाना जरूरी है, लेकिन एज अ फिगर ओनली, केवल एज अ छोटे पैमाने पर देखा जाए तो फिगर के सर्किट के लिए इतना भी कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या क्या लगाते हैं वो अलग की बात है। 2-3 रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और फिर साथ ही साथ धारा नियंत्रक लगा देते हैं कि करंट ज़्यादा ना होने पाए या कम ना होने पाए। ठीक है, तो वो सभी चीजें भी लगती हैं, लेकिन एज अ फिगर, सर्किट फिगर इतना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं क्या कि तो हो गया, बैटरी भी लग गई, सेल भी लग गया, और हमारा सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। सर्किट हमारा क्या हुआ?
कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें करंट कहां से कहां फ्लो होगी। करंट तो फ्लो होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, स्विच को ऑन करने वाले हैं। जब इसमें स्विच को हम ऑन करेंगे तो आपको क्या पता है कि करंट किस तरफ से किस तरफ मूव करेगी। तो आपको एक बात ध्यान से देखना, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी करंट फ्लो होता है तो वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाता है। इसलिए करंट की डायरेक्शन जो दिखाई गई है वो पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाई गई है। देखो ये जो सर होता है इसका, किसी भी एरो का जो सर होता है वो बताता है कि हम उस तरफ से सर करके ऐसे चल रहे हैं। आपने कभी पीछे से चलते हुए किसी आदमी को रोड पर देखा है तो आप कुछ हद तक कहते हैं हाँ हाँ मैंने देखा हुआ है, तो वो कब तक यूज कर सकता है इस फॉर्मेलिटी को, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एज सिर्फ जोकिंग के लिए कर सकता है, लेकिन और उसके लिए ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो हर टाइम ऐसे बेंड करके चलेगा। उसको आगे देख कर चलना है, और आगे देख के इसलिए चलना है कि कहीं उसका एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी इसका जो सर है ऐसे करके दिया गया है, वो देखो एरो को इस तरह से लगाया जाता है। इसका मतलब ये इसका फेस है जिससे ये चल रहा है। फेस से ही क्यों चल रहा है, क्योंकि फेस में ही आंखें होती हैं और आंखों के सहारे देख कर ही वो आगे चल रहा है। ये पीछे उसका शरीर है, समझ लो, आगे से वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। और हाँ, एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उसको आप ध्यान में रखिएगा, और वो क्या है कि जब भी आप अमीटर को यूज करेंगे तो अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही ऐड करेंगे और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे। जैसे कि देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से ये सर्किट बनाते हुए हम गए और यहाँ पर अमीटर का कौन से टर्मिनल को ऐड किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को, निगेटिव को नहीं। अगर आप घर में भी इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आप अभी इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो ये बात ध्यान से देखिएगा कि किसी के घर में कभी भी अमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को मत ऐड कर देना। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप बैटरी लेंगे या सेल लेंगे तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही ऐड करेंगे, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना लाइट फ्लो हुई है या कितना लाइट फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, इसलिए हम पूरी तरह से फ्री होते हैं इसको लगाने के लिए कि आप कहीं से भी इसको लगा सकते हैं। तो ये स्विच का मतलब होता है कि ये बंद होगी या फिर ऑन होगी। और यहाँ पर देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, तो एक चीज इसमें और देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा करंट के विपरीत दिशा में होती है। अगर करंट जो है वो ईस्ट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वेस्ट चलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वेस्ट चल रहा है, करंट अगर वेस्ट चल रही है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ईस्ट चलेगा। एक नॉर्थ जाएगा तो दूसरा साउथ, साउथ जाएगा तो नॉर्थ, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में घमासान युद्ध होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करते हैं। इन दोनों के जो डायरेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या होता है, किसी भी वर्क डन की माप होती है, किसी भी एक वर्क डन की क्या होती है, माप, जो कि ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। देखो इसमें एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें वर्क डन तो किया जाता है, क्या किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, लेकिन वो वर्क डन कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या हो रहा है, जितने अमाउंट ऑफ वर्क डन के हैं, जितना अमाउंट यूज हो रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, वो एक इन्फिनिटी पॉइंट लेते हैं और इन्फिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा और बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, नॉट फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर आप कहते हैं कि मैम नेगेटिव चार्ज को भी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जा सकता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, ओके।
तो यहां पर क्या है, ये कहता है कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, क्या ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और फिर उसको इन्फिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर ले आते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले आते हैं अगर, तो उसको लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है और उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आपको पता है कि जैसे मैं अपने सर पे बोझा रख लूं और फिर अनंत का मतलब है कि मैं अपने गांव से या अपने किसी घर से वो वहां से निकलती हूं मैं, आप सपोज करिए, ऐसे एज्यूम करिए कि आपका घर आपका इन्फिनिटी पॉइंट है, ओके। अब आप अपने घर से किसी बोरी को या किसी बहुत बड़े ढेर को क्या करें, अपने सर पे उठा के रख लिए। अब वहां से आप धीरे धीरे करके चलते हैं, तो आपको कहाँ जाना है, किसी एक पॉइंट पर जाना है या फिर किसी एक स्थान पर जाना है। मान लो अपने दीदी के यहाँ खिचड़ी पहुंचाने जा रहे हो, खिचड़ी का मतलब समझ रहे हो ना, ढूढ़ी तिलवा लड्डू, वही जो पहुंचाने जाते हो। तो अगर आप अपने घर से निकलते हैं और दीदी के घर जाते हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक बोरे को उठाना पड़ता है और आप एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अपने घर से अपने दीदी के घर लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है आप जो उठाए हुए हैं बंडल खिचड़ी का, वो पॉजिटिव चार्ज है और उसको आप अपने घर से उठाकर अपनी दीदी के घर ले जा रहे हैं। मतलब इन्फिनिटी पॉइंट से आप कहाँ जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर जा रहे हैं। अगर आप इसको ले जाने में जो कार्य करते हैं, इसको ले जाने में, उठाने में जो भी आपको वर्क डन करना पड़ता है, उसी को आप कह सकते हैं कि वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझ में आया। आपको दीदी के घर खिचड़ी पहुंचाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दीदी का घर कोई एक पॉइंट है और आपका घर इन्फिनिटी का पॉइंट है और आपने जो खिचड़ी लिया हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो फील्ड क्या मैग्नेटिक में जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस क्षेत्र के हैं वही रहना है, ठीक है, वहां से बाहर नहीं जाना है। जो हमें वर्क आता है वही हम करते हैं, उसके अलावा हमें नहीं करना चाहिए। तो अगला है इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, नॉट फॉर डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। इसकी एसआई यूनिट जूल पर कूलाम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपान Q होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। कहीं कहीं ऐसा लिखा है VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपान Q। इसका मतलब है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को, वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ओके। तो इसलिए इसका कहा जाता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर कूलाम होती है, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इसलिए जूल बटा कूलाम बराबर जूल पर कूलाम हो जाता है। और इसका अदर यूनिट वोल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसको वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, तभी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट बनी उसका नाम क्या हो गया, वोल्ट हो गया है, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप जान चुके हैं तो पोटेंशियल जानने में बड़ी देर नहीं है। सॉरी, पीछे देखिएगा, आपने पोटेंशियल देखा हुआ है ना, आपने क्या देखा अभी कुछ देर पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में कभी A माइनस बी मत लिखिएगा, ये कभी भी A माइनस बी नहीं होता है, ये इन्फिनिटी पॉइंट से आता है, इसलिए केवल V इज इक्वल टू W अपान Q लिखा जाता है। इसमें वन पॉइंट टू अदर पॉइंट नहीं जाना है। तो यहाँ पर ये चीजें आप मैनेजमेंट देखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, बिल्कुल ध्यान से एकदम बने रहिए। एक ही पॉइंट होता है जो इन दोनों को अलग दिखाता है, बाकी सबको सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहता है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं आप, अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं,
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और फिर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो इसे ले जाने में जो वर्क आपको करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो दीदी वाली बात एकदम याद करिएगा, सेम टू सेम है कि नहीं। आप एक घर से उठाए और दूसरे घर पे आप लेके गए हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो डिफरेंस हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इसमें एक पॉइंट कॉमन है कि उसमें इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पे जाना पड़ता था, और इसमें क्या है कि इसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी का जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ सेम है कि जब कोई आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज लेना कंपलसरी है। आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, और उसको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, और ये सब क्रियाकलाप जो एक्टिविटी है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। इसको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, और इसकी एसआई यूनिट भी जूल पर कूलम होती है, इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, बिकॉज WA इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ वर्क डन एंड VA इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड VB इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस। सो इट्स कैन VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, क्योंकि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसका यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दोनों का यूनिट सेम होता है। दोनों को एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम क्या है, वोल्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो होने पर, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। तो इसका आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज को आप किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो वहां पर आप बताएंगे इसको हम वोल्टमीटर के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट आपका है, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं आप, ओम्स लॉ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको पढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से तन मन धन से लग जाना है, एकदम पूरी तरह से इसको आज खत्म करके खूब अच्छे से एकदम क्लियर कर लेना है कि टॉपिक में क्या हमारा छूट रहा है और क्या कौन सी चीजें हमें नहीं समझ में आई है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताता है, ओम्स लॉ जो है, ओम एक साइंटिस्ट थे जो हमारे यहाँ के थे, यहाँ के कहाँ, यहाँ हमारे यहाँ के जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए कुछ कंडक्ट किया और कुछ हमें दिया है। इसमें देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हमारे साइंटिस्ट हमें दिन प्रतिदिन कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ हमें डेवलप कर रहे हैं कि आप और अच्छे से खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी आपको मिल रहा है, लगभग जो कुछ भी चीज़ें आपको मिली हैं, जो समझाई जा रही हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के बेस पर बताई जा रही हैं, और आपको इनमें सबसे बड़ा योगदान किसका मिलता है, साइंटिस्ट का। तो वो आपके लिए गॉड के लाइक गॉड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनका काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको इन लॉज के बारे में बताया, जिसके थ्रू आज आप फैन, कूलर, AC सब कुछ लगा के बढ़िया से खुद को मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ खुद को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, खुद का बहुत बड़ा प्रोसेस शेड्यूल सब मैनेज कर पा रहे हैं, वरना आज की दुनिया में कोई मैनेज नहीं कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? हमारी आपकी वार्तालाप, हमारा आपका मिलन जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ही हो रहा है। तो इसमें हम किसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें उनका शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इट वॉज स्टेटेड बाय जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ को किसने दिया था, साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने 1785 में दिया था। ओके, इट स्टेटेड, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल एक्टिविटी को कांस्टेंट कर दें, जो फिजिकल एक्टिविटी मतलब लाइक अ टेम्परेचर, और फिर टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, लेंथ हो गया, और सभी चीज़ों को आप क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। मटेरियल ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, या फिर आप क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया
एंड देन लेंथ भी आप कांस्टेंट कर लेते हैं किसी भी कंडक्टर की। यदि उसकी फिजिकल एक्टिविटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो कहता है कि उसके ऊपर जितने भी वोल्टेज जनरेट होते हैं, जितना भी उसमें वोल्टेज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी हम इन चीज़ों के कांस्टेंट करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है, इनके अनुसार कि इन्होंने कहा कि जब हम इन सभी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट्स मींस V, इसीलिए कहा जाता है V ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR या RI भी आप कह सकते हैं, वेयर R इज कांस्टेंट, I इज इक्वल टू करंट एंड V इज इक्वल टू वोल्टेज। इसी के साथ हम आगे फिर पढ़ेंगे कल ओम्स लॉ और भी अच्छे तरीके से आपको बाय एग्जांपल, बाय डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। इसी के साथ आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।